नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। आज छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, उसमें नशे की नाकेबंदी को लेकर बहुत सारे फैसले हुए। क्या छत्तीसगढ़ जो नशे का एक कॉरिडोर बनता जा रहा है उसको रोकने में ये फैसला कारगर होगा? आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही स्टार्टअप पर बात हुई है। स्टार्टअप को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बहुत एक्टिव है, छत्तीसगढ़ सरकार बहुत काम करना चाहती है और देश में, प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, उस पर भी बात होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहां मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने की बात की जा रही है। मोबाइल नेटवर्क इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिस तरीके से नक्सलवाद सिकुड़ता जा रहा है, सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो रहा है, उसके बाद युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, युवाओं को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, आदिवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मोबाइल नेटवर्क बहुत जरूरी है। इन सब विषयों पे आज विस्तार से बात होगी। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस योजना से मोबाइल टावर स्थापना हेतु चयनित सेवा प्रदाताओं को अनुमति और प्रशासनिक स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध किया जाएगा। मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत चयनित मोबाइल नेटवर्क विहीन बसाहटों में टावर की स्थापना की जाएगी। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिनमें से मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। तो आपने देखा कि नशे के कारोबार को रोकने के लिए, नशे का जो अवैध काम कर रहे हैं उन लोगों को रोकने के लिए 10 जिलों में टास्क फोर्स बनाई गई है। चर्चा इसी पर रहेगी। आज हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। चर्चा की शुरुआत में उमेश घोरमोड़े जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नशे का कारोबार हो रहा है, एक सांप पकड़ने वाला, लाखों लाखों की व्यू वाले रील बनाने वाला व्यक्ति गांजे के साथ पकड़ा जाता है, एम्बुलेंस में नशे का सामान लेकर लोग घूमते हैं, तमाम चीज़ें, छत्तीसगढ़ को एक तरीके से नशे का कॉरिडोर बना दिया गया है। क्या लगता है ये जो टास्क फोर्स बनेगी वो कुछ कारगर रहेगी? देखिए, बीते कुछ वर्षों में जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान एक शांत प्रदेश के रूप में थी, एक शांत छवि वाले प्रदेश के रूप में थी, और एक अलग प्रदेश के रूप में जहां पर एक अलग वातावरण के साथ में छत्तीसगढ़ जाना और पहचाना जाता था, बीते कुछ वर्षों में आपने ठीक कहा कि एक प्रकार से छत्तीसगढ़ को नशे का कॉरिडोर बनाने का प्रयास किया गया, या फिर मैं यूं कहूं कि बीते कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ को उसको एक नई पहचान नशे के गढ़ के रूप में स्थापित करने का लगातार इस प्रकार के लोगों ने प्रयास किया। लेकिन आपने देखा होगा बीते कुछ 1.5-2 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार से इन नशे के माफियाओं के ऊपर, इन नशे की जड़ों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां की गई, चाहे सूखे नशे का विषय हो, चाहे नाना प्रकार के ड्रग्स जब्ती का विषय हो, आप गांजे का जिक्र कर रहे थे, गांजे जब्ती का विषय हो, या फिर इस प्रकार के जो डीलर है या सप्लायर है या इस प्रकार की गतिविधि में लगे लोगों की गिरफ्तारी का विषय हो, लगातार उस पर कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई लगातार होती रही है। लेकिन जिस प्रकार से हालात बने हैं, सरकार इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है और संवेदनशील भी है
छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य को इस नशे के अंधकार में जाते हुए सरकार बिल्कुल नहीं देखना चाहती और इसीलिए किसी भी मोर्चे पर कोई कोर कसर, कोई कमी हम नहीं छोड़ना कोई चाहते कमी हैं नहीं और छोड़ना इसीलिए चाहती ये सरकार। टास्क फोर्स का गठन किया गया है और आने वाले समय के अंदर में इस टास्क फोर्स के माध्यम से जड़ पर वार किया जाएगा ठीक है, और नशे को जड़ से खत्म करने के लिए ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है और आपके माध्यम से उन तमाम इस प्रकार की गतिविधि वालों को चेतावनी भी है कि अब संभल जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओ। ठीक है, सुधर जाओ या सुधार दिए जाएंगे। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या लगता है ये जो टास्क फोर्स बन रही है उससे जो उमेश जी दावा कर रहे हैं सुधर जाओ या सुधार दिए जाएंगे, वैसा कुछ होगा? और पिछले 2 साल में जिस तरीके से नशे पर लगातार आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार बड़ी तेजी से बढ़ा है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए मिगन जी, ये छत्तीसगढ़ को केवल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयोगशाला बना दी है। हर चीज़ में प्रयोग कर रही है, कमिश्नर प्रणाली में प्रयोग कर रही है, तो नशे का भी ये जो टास्क फोर्स बना के प्रयोग कर रही है। मतलब इसके पहले जो 2 साल हो गया है इनकी सरकार को, लगातार मतलब नशे का जिस प्रकार से कारोबार चल रहा है, आप कुछ दिनों पहले देखे थे कि एक नेकेड फिल्म क्लब में जो है जिस प्रकार से जो है छत्तीसगढ़ में हुआ है, नंगा नाच हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ शांत प्रिय है, हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा है। उसके बाद जिस प्रकार से नेकेड डांस का ये हुआ, उसके बाद अश्लील डांस देख लीजिए वहाँ पे ये हुआ। और ड्राई डे था जिस दिन 26 जनवरी को ड्राई डे के दिन जो है कितनी शराब की खपत हुई ये भी देख लीजिए। महात्मा गांधी जी की अभी जन्म जयंती थी, उसमें जो है इसमें जो है शराब की छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब, पहली बार ऐसा हुआ है कि महात्मा गांधी के उसमें जो है शराब को जो है बेचा गया। तो कुल मिलाकर जो है बिलासपुर में देखिए आप, क्लब में गोलियां चल गई है नशे को लेकर, पुलिस वाले उसमें जो है शामिल थे। ऐसे कई प्रकार जो जिस प्रकार से विष्णुदेव जी की सरकार इस 2 साल में नशे को कंट्रोल नहीं कर पाई और लगातार बढ़ते जा रहा है, तो फिर एक प्रयोग करेगी, हमेशा प्रयोग कर रही है। और छत्तीसगढ़ को 2 साल हो गया प्रयोगशाला बना के रखी है और कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर ही हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जब तक वो उनके क्षेत्र में ही उनके विधानसभा को जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो अपने विधानसभा को जो है जिस प्रकार से वहाँ पे आए दिन कई घटनाएं घट रही है उसको पहले कंट्रोल करें गृह मंत्री जी, तब पूरे प्रदेश को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, गृह मंत्री जी कंट्रोल करेंगे। बाबूलाल शर्मा जी के पास आऊंगा। बाबूलाल भैया, क्या लगता है जो नारकोटिक्स सेल बनाया गया, टास्क फोर्स बनाई गई है, वो इन चीज़ों पर लगाम लगा पाएगी? शिव सिंह ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ प्रयोगशाला बनाकर छोड़ दिया गया है छत्तीसगढ़ को। देखिए, वो शिव सिंह ठाकुर अपने अब तक के अनुभवों के आधार पर कह रहा है कि रमन सिंह की सरकार के दौर में हो चाहे भूपेश बघेल की सरकार के दौर में हो, वादे और बातें तो बहुत की गई थी। ये भी कहा गया था कि सुधार दी जाओ कि सुधर जाओ, ये डायलॉग उसी समय आया था। लेकिन उसके बावजूद भी क्या बंद हो पाया? नहीं हो पाया। देखिए, नशे का कारोबार इतना बढ़ चुका है, इतना बड़ा रूप ले चुका है, ये नियंत्रित जरूर किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। इतना गहराई से जो है इसकी जड़ें बन चुकी हैं और रोका जाना कठिन होने की वजह से जो है अब क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे? तो एक काम जो है नियंत्रण हो जाए इसमें, इसके लिए जो है वर्तमान सरकार ने ये प्रयास किया है कि एक फोर्स जो हर जिले में बनाई जाए जहाँ पे ये प्रभावित जिले हैं, उन जिलों में अगर एक स्पेशल टास्क फोर्स रहेगी जो सिर्फ यही काम करेगी, इसी काम में लगेगी, इसी चीज के लिए काम करेगी, तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी और निश्चित उपलब्धि हासिल होगी, नियंत्रण होगा, ऐसा मुझे विश्वास होता है अगर ये फोर्स जो है ईमानदारी के साथ भी काम करे। देखिए, किसी भी नशे का कारोबार हो, नशे का अवैध कारोबार कभी भी बिना मिली भगत के नहीं होता। अपने दम पर कोई भी नशे का कारोबार नहीं कर सकता, अवैध शराब की बिक्री नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उनका लाग लपेट रहती है व्यवस्था के साथ में। तो उस व्यवस्था को भी सुधरना होगा, व्यवस्था को भी ईमानदार होना होगा, तब ये टास्क फोर्स ईमानदार रहेगी। और ये अगर ईमानदारी से काम हुआ तो मुझे लगता है नियंत्रण होगा। खत्म होना तो बहुत कठिन काम है लेकिन नियंत्रण होगा। सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। नशे की नाकेबंदी हो सकती है। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं उमेश जी
कि सिस्टम को सुधारना होगा। 10 जिले में 100 पुलिस बल, 10-10 पुलिसकर्मी एक जिले में होंगे। और सबसे बड़ी बात बाबूलाल शर्मा जी ने भी यही कही और शिव सिंह ठाकुर जी ने भी यही कही कि पुलिस के साथ नेक्सस है, गठजोड़ है। क्या ये 10-10 पुलिसकर्मी बढ़ाने से वो गठजोड़ टूट जाएगा? क्या ये 10 पुलिसकर्मी बढ़ाने से पूरे ज़िले में, क्योंकि ये सब जो 10 ज़िले बनाए गए वो बॉर्डर के ज़िले हैं और बॉर्डर के ज़िलों से ही बड़े पैमाने पर नशे के सामान आ रहे हैं, तो क्या ये रुक पाएगा? आपको लगता है ऐसा? देखिए मृगेन जी, इस विषय को थोड़ा और गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जिस तेजी से हम सभी लोग, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी विकास की दिशा में अग्रसर हुआ है। राज्य बनने से पहले की स्थिति, राज्य बनने के बाद के 10-15 वर्षों की स्थिति और वर्तमान की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार से लेकर के आम लोगों से लेकर के तमाम क्षेत्रों के अंदर में अभूतपूर्व तरीके से विकास हुआ है। टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ है, तमाम चीज़ें हैं। उसी प्रकार से अपराधियों की अपराध करने की प्रवृत्ति पे, उनके कार्यशैली पे और अपराध में भी तेजी से परिवर्तन आया है। और उन्हें नियंत्रित करने के लिए चाहे पुलिस फोर्स का विषय हो, सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय का विषय हो, उसमें भी समय अनुसार, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एक तरफ पुलिस है, पुलिस के पास अपनी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से नशे और नशे के काला कारोबार को लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से बीते 2 वर्षों के अंदर में कड़ी से कड़ी कार्रवाइयां की गई, लेकिन जहां से हमको लूप होल समझ में आ रहे थे, जैसे बॉर्डर के एरिया का आपने जिक्र किया, क्षेत्रों के अंदर में आने के बाद उन नशे की खेपों को हमारे पुलिस के जवानों ने तत्परता से न सिर्फ पकड़ा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। लेकिन अब टास्क फोर्स बनाने से एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी और जवाबदारी भी तय होगी। उन बॉर्डर से उन अवैध सामग्रियों का, उन अवैध नशे की सामग्रियों का तस्करी ना हो सके, उसको बॉर्डर पे ही रोकने की जिम्मेदारी ना सिर्फ तय होगी, बल्कि उसको रोका जाएगा। और बाकी अंदरूनी इलाकों के अंदर में पुलिस जैसे जिस प्रकार से काम कर रही थी उस प्रकार से काम करेगी। तो सीधे तौर पे दोहरी ताकत के साथ उस पे लगाम लगाने का ये प्रयास है। बॉर्डर एरिया में हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, महासमुंद के 2 थाने ऐसे हैं जिसमें हजारों क्विंटल गांजा पड़ा है। तो बॉर्डर का तो ये हाल है, थानों में गांजे हैं, लगातार आ रहे हैं, उसके बाद भी ट्रक के ट्रक राजधानी तक पहुंच जा रहे हैं। शिव सिंह जी, क्या बॉर्डर एरिया से राजधानी तक पहुंचना या प्रदेश के अन्य हिस्सों में जाना, ये क्या बहुत आसान है? क्या बिना पुलिस की मिलीभगत के सब संभव है, आपको लगता है? देखिए मृगेंद्र जी, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी इनकी सरकार है, उड़ीसा में भी इनकी सरकार है। ये बॉर्डर का जो इनकी मतलब ये सरकारें मिली भगत है। जब उड़ीसा में जब आपकी सरकार है तो वो बॉर्डर कैसे पार हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में, या मध्य प्रदेश में कैसे? चारों तरफ जहाँ पे आप छत्तीसगढ़ जो है, चारों तरफ जो राज्यों में इनकी सरकार है। मतलब कुल मिलाकर अपनी जो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की, उस नाकामी को छुपा रहे हैं, बच रहे हैं। भाई आप उड़ीसा में भी इनकी सरकार, कैसे बॉर्डर से आएगा? वहाँ की पुलिस या तो फिर निकम्मी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे निरंकुश है, फिर वो छत्तीसगढ़ में आ रही है। पहले चलो दूसरे पार्टी की सरकार थी, तब वो दोषी ठहरा सकते थे, लेकिन आज तो आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी सरकार है और उड़ीसा में भी सरकार है। तो आप बॉर्डर नहीं, आपकी जो कार्यशैली है, आप लोग जो है शासन प्रशासन को जो है अंकुश में नहीं है, क्योंकि जितने भी इनके जो मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके भी इतने मुख्यमंत्री खुद निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ये दिल्ली से निर्णय लेते हैं। तत्काल निर्णय लेने पे इनको दिल्ली जब तक पूछते हैं, दिल्ली से ऑर्डर जब तक आता है, तब तक बॉर्डर पार हो जाता है। क्या नारकोटिक्स ब्यूरो बनाने का भी निर्णय दिल्ली से हुआ है? बिल्कुल, हर चीज दिल्ली से होता है इनका। देखिए, बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, बात हो रही है छत्तीसगढ़ की भविष्य की, और ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है मृगेन जी, ये बहुत गंभीर विषय है, आने वाले छत्तीसगढ़ के भविष्य का विषय है। इस विषय पर जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, कभी इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक सकारात्मक सुझाव तो छोड़िए, ये जरा यही बता दें कि 5 वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाह रहा था। आज इस प्रदेश के अंदर में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सीना ठोक के कहता हूं मैं कि पूरी जिम्मेदारी और पूरी जवाबदारी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है। बीते 5 वर्षों में कभी जिम्मेदारी और जवाबदारी इन्होंने स्वीकारने का काम नहीं किया, वो आज यहां पर सवाल उठा रहे हैं। अगर कहीं नशे की खेप पकड़ में आती है, कहीं अवैध कारोबार होता है, मैं खुला कह रहा हूं हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, जवाबदारी से नहीं भाग रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार के सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। ये अभी महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे, ये वो कौन सा कदम था? या दिल्ली का निर्देश था या 10 जनपद का निर्देश था, जब इसी प्रदेश के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर ऑनलाइन शराब परोसने का काम इस प्रदेश के अंदर में हुआ था। ये वही प्रदेश है जहां पर कांग्रेस के नेता कभी सलाखों के पीछे, कभी सलाखों से बाहर होते हैं, कभी अवैध शराब का मामला आता है, कभी कोयले का मामला आता है, कभी भू माफिया का मामला आता है, कभी रेत माफिया का मामला आता है, कभी जमीन घोटाले का मामला निकल करके आता है। और इन्हीं के कांग्रेस के सरकार के समय में इस प्रदेश के अंदर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, नशे का काला कारोबार फूला फड़ा है। उस पाप को हम यहाँ पर साफ करने की जद्दोजहद में है। यहाँ पर कमेटी बना रहे हैं, यहाँ पर टास्क फोर्स गठित कर रहे हैं, और दुख का विषय है छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि शिव सिंह आज भी ठाकुर ये जी लोग से जवाब ले फरियाद लेते हैं। बहा रहे हैं। शिव इससे सिंह हमें ठाकुर जी मतलब से नहीं जवाब है। ले लेते हैं। हम ये जो आप चाहते कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। जो इन्होंने कलंक लगाने का काम किया है, जो इस प्रदेश को नशे का गढ़ बनाने का काम किया है, उसको साफ करने के लिए जिम्मेदारी ठीक है, ठीक है। इस प्रदेश की ठीक है शिव सिंह ठाकुर जी, आप जवाब दे दीजिए। ऑनलाइन शराब और तमाम सवाल किया उमेश जी ने। जी, पत्रकारों को फंसाया गया। आज देखो जगदलपुर में गांजा रख के पत्रकारों को फंसा के जेल में डाला गया। जब कोर्ट में जांच हुआ तो निर्दोष साबित हुए। एक पत्रकार को जो है इतिहास में नहीं हुआ, स्लेब से जो है टंकी में सेप्टिक टैंक में गाड़ के उसको स्लेब से पाट दिया गया। ये पत्रकारों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। आए दिन रोज यहाँ पे जो है आरंग में और इनके क्षेत्र में रोज रेत को लेके रेत माफिया लोग गोली चल रही है। यहाँ पे लगातार गोलियां चल रही है, और तो नदी के अंदर जो है मशीन लगा दिए हैं। लगातार जो है शराब को लेकर जो है एक कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जिस प्रकार से नशे का जो अभी जाल फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, आए दिन चाकूबाजी, आए दिन जो है मर्डर, आए दिन जो है गोली चल रही है। अंडरवर्ल्ड में जितना नहीं हुआ उतना छत्तीसगढ़ में गोली चल रही है, अंडरवर्ल्ड के लोग चला रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? मतलब पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है। पत्रकार धरने में बैठे थे। जिस प्रकार से जो है मेडिकल कॉलेज में पत्रकारों को आदेश हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में। ये इनकी सरकार जो है जो फेल हो चुकी है। जिस वादा करके इन्होंने आया था वो सारे चीजों को जो है सारे चीज बता दिया मैं आपको। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, कलेक्टर सुरक्षित नहीं है। जो है कवर्धा में कलेक्टर जो है एसपी से वो मांग रहा है। एक एसपी पत्र लिख रहा है कि सरकार जो है गलत पदोन्नति कर रही है। ये सब चीजें देखिए आप, हमारे सरकार में ऐसा नहीं हुआ। धर्मांतरण के लिए कौन सा पत्र लिखा था कमिश्नर अरे साहब और एसपी साहब 2 ने? साल से बोल रहे धर्मांतरण नियम तो अरे डालो। आपसी हर संघर्ष हो गया विधानसभा था। में बोलते हैं धर्मांतरण में आदिवासी नियम भाई लाएंगे। आदिवासी भाई से लड़ लिए हर थे। धर्मांतरण में हर विधानसभा में बोलते हो सर नियम फट गया लाएंगे। था। अरे नियम तो लाइए धर्मांतरण में, केवल पत्र पब्लिक की बात प्रोपेगेंडा कर करते रहे हैं, हो। संज्ञान लिए ना धर्मांतरण उस का समय। नियम लाइए। बार-बार संज्ञान आपके गृह लिए मंत्री नहीं बोल उस रहे समय में। हैं इस विधानसभा में जब पत्र से लिखते सरकार रह बनी गए है, एसपी मैं साहब, अभी नियम कमिश्नर ला रहा हूँ, साहब, अभी नियम इनकार ला करते रहा रहे। हूँ। और लगातार युवाओं के भविष्य केवल की बात जनता कर- को अरे झूठ बोल रहे हैं। PSC धर्मांतरण घोटाला, में ये संविधान ला रहा हूँ, घोटाला, इतने बड़े संविधान सब ला रहा हूँ। इंस्पेक्टर भर्ती, ऐसा होगा तमाम किसी भर्ती को लटकाने फांसी वाले। की सजा होगी, अरे नशे पे किसी को बात हो रही है, आजीवन कारावास तर्कसंगत होगा। बात कर अरे लो। धर्मांतरण में अरे नियम तो लाओ। नशे पे बात हो कांग्रेस ने रही है। धर्मांतरण में अरे नियम लाया था। तर्कसंगत सबसे बात कर पहले लो। अरे आप धर्मांतरण कब क्यों नहीं में लाए? अगर कोई अरे नियम कानून लाया क्यों नहीं लाए? तो कांग्रेस पार्टी ने अरे लाया क्यों नहीं था। लाए? कि ठीक है, आज ठीक है, तक आप एक लोगों एक ने जो है करके कोई बात नियम रखेंगे। नहीं लाया। उमेश जी लाए थे, शिव जी एक उसका एक करके विरोध बात क्यों किया रखेंगे। था सदन में? इसी ठीक है, प्रदेश ठीक में है, ठीक है, सरकार थी उमेश जी। हमारी, विपक्ष में थे आप। ठीक है, अभी मुद्दे पे आते हैं। आज कैबिनेट का एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आऊंगा। स्टार्टअप को लेकर बहुत सारे फैसले हुए हैं। स्टार्टअप को बढ़ावा देना है छत्तीसगढ़ में। नशे पर एक फैसला आया जिस पे हमने चर्चा की। अब स्टार्टअप पे कर लेते हैं। स्टार्टअप को लेकर क्या छत्तीसगढ़ में माहौल बन रहा है? ये जो नई नई नीतियां आ रही हैं उससे क्या स्टार्टअप को फायदा होगा? बाबूलाल शर्मा जी, स्टार्टअप एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार के बहुत सारे साधन बनते हैं। लोग जो है रोजगार पाने की कोशिश नहीं करते, रोजगार देने की कोशिश करते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं। निश्चित रूप से अच्छी योजना है। योजना इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, तरीके से हो, ईमानदारी से हो तो निश्चित रूप से बेहतरीन योजना हो। और लोगों के लिए उसमें उपयोगिता है, उनको मौके हैं, उनको मौके मिलते हैं। तो
स्टार्टअप के लिए जो है बेरोजगार लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्या का हल है और रास्ता बनता है। नए नए रोजगार खोले जा सकते हैं, अपना रोजगार खोलकर दूसरे को भी रोजगार दिया जा सकता है। उसमें सरकार का ध्यान आया है और अच्छी तरह से आया है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुए हैं वो पक्ष में हैं बेरोजगारों के। अब सवाल ये आता है कि आप नियम बना लिए, योजना बना लिए, सब कुछ बना लिए, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं खामियां रहेंगी तो लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है आपको सबसे पहले जो है इम्प्लीमेंटेशन की जो है उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। मॉनिटरिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है नहीं हो रहा है। करने वाले ईमानदार होने चाहिए। ये सारी समस्याएं जो है वर्तमान सरकारों के सामने आती है और उसका हल जो है आज तक निकल नहीं पाया है, कहीं ना कहीं गड्ढ हो जाता है। तो निश्चित रूप से उसके लिए एक ध्यान देना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है और सभी लोगों को मिलकर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है। स्टार्टअप पे जिस तरीके से 2 साल में माहौल बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाया है। उमेश जी, आप इससे एग्री हैं क्या? आपको लगता है 2 साल में आपकी सरकार में जिस तरीके से स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए, जिस तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए, वैसा नहीं हो पाया? और ये जो नई स्टार्टअप नीति आप लोगों ने लाई है उससे क्या फ़ायदा होगा? ये 2 साल का गैप जो है उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार का लक्ष्य ही है कि कैसे छत्तीसगढ़ राज्य के नए उद्यमी, युवा उद्यमी नवाचार के साथ स्टार्टअप और उस स्टार्टअप को रोजगार देने वाले स्टार्टअप के रूप में छत्तीसगढ़ की विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ाएं। और सरकार ने उसको लेकर के समय समय पर तमाम योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए हैं। चाहे 50 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण छत्तीसगढ़ के नौजवानों को स्टार्टअप के लिए देने का विषय हो, 10 वर्ष तक जो बिजली का जो शुल्क होता है, नए स्टार्टअप जो उद्योग लगेंगे उसमें जो बिजली शुल्क है 10 वर्ष तक उसमें पूरी तरह से छूट देने की पहल सरकार की तरफ से की गई है। चाहे भूमि, जो नए स्टार्टअप के लिए जो भूमि जो नए उद्यमी नौजवान युवा साथी खरीदते हैं उसमें जो स्टाम्प शुल्क है, स्टाम्प ड्यूटी, उसमें पूरी तरह से छूट देने का काम सरकार ने नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया है। चाहे औद्योगिक पार्क, जो हमारा औद्योगिक पार्क है वहां पर 60% की छूट के साथ कैसे उनको प्रोत्साहन दे सकें, ऐसी तमाम प्रोत्साहनकारी योजनाओं के माध्यम से नए उद्यमियों को सरकार ने समय समय पर प्रोत्साहित किया है। और आप देखेंगे कि एक नवाचार के साथ युवा आगे भी आ रहे हैं। ये बात आपने ठीक कही कि इसको लेकर के युवाओं के तरफ से रुझान, उत्साह, क्योंकि एक जो नया उद्यमी होता है, आप देखें छत्तीसगढ़ एक नया प्रदेश है, अन्य प्रदेशों की तुलना में या मेट्रो सिटी की तुलना में यहाँ पर उनकी तुलना में थोड़ी कठिनाइयां जरूर है, लेकिन एक आत्मविश्वास बिल्ड करने, उनको प्रोत्साहित करने में सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है। और बीते 2 वर्षों में जो युवाओं की तरफ से रुझान भी निकल करके आए हैं, जो पंजीयन युवाओं की तरफ से हुए, कुछ प्रोजेक्ट आगे बढ़े हैं, वो चल रहे हैं, उसको देखते हुए निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के युवाओं में कहीं कोई कमी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है और सरकार की तरफ से भी पर्याप्त उनको अवसर दिया जा रहा है। आने वाले चाहते हैं स्टार्टअप। शिव सिंह ठाकुर जी, क्या लग रहा है दिखेगा 2 साल में? क्या लग रहा है जिस तरीके से स्टार्टअप कमजोर हुए हैं छत्तीसगढ़ में उस तरीके से नहीं आए, नई नीति से कुछ फायदा होगा? शिव सिंह जी। कुछ नहीं वाला मिगेन जी, जिस प्रकार से बोला ना कि 2 साल में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है और लगातार जो है पद ख़त्म किए जा रहे हैं, लोगों को स्टार्टअप तरफ से है। विष्णुदेव साय जी विदेश गए थे और उन्होंने जो है कितने लोग निवेश किए उद्योग में, कितने लोग वो किए हैं, देख लीजिए। केवल प्रोपेगेंडा है। जिस प्रकार से युवा भटक गए हैं, युवा नाराज हैं, उसको जो है भुलावा देने के लिए ये लाया गया है। 2 साल हो गया, अब देखते जाइए। अभी प्रोपेगेंडा है, इसमें कुछ नहीं होने का है। कोई संगठन जितने पद हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, स्कूल को बंद कर दे रहे हैं, सारी चीज़ों को जो है केवल छलावा कर रहे हैं युवाओं के साथ। ये इसके पहले भी हुआ है। कोई उद्योग में बात हो रही है, आप रोजगार में बात कर रहे हैं। अरे वही बोल रहा हूँ कि पटरी में आ रहा हूँ कि आप उद्योग लगाओगे, जो बच्चों को जो बड़े बड़े निवेश करेंगे, जो आप विष्णुदेव साय जी, भूपेश बघेल को अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? विष्णुदेव साय जी को अमित शाह से पूछ के काम कर रहे हैं। बघेल जी चौपट करके चले। अरे कौन सरकार चला रहा है यहाँ पे? सरकार कौन चला रहा है?
समझ में नहीं आ रहा है खून का आंसू क्या रुलाए। कौन चला रहा है सब सरकार? इंस्पेक्टर भर्ती ये कर समझ में नहीं आ रहा है, सारा चीज में फेल हो गए। गड़बड़ झाला पुलिस हो गया। भर्ती नहीं हो रही वन है, विभाग क्या? भर्ती में पोस्ट हुसैन बोलते खाली ज्यादा है। तेज दौड़ने वाला हजारों खबर ढूंढ पोस्ट के ले खाली आए। है, पुलिस ना वालों की इनको भर्ती नहीं उद्योग कर रहे समझ में आया, हो, ना क्राइम रोजगार बढ़ते जा समझ रहे में हैं। आया। आप और यहाँ युवाओं के डिबेट साथ करके केवल युवाओं छलावा को कर रहे भड़का रहे हो, हैं। युवाओं को ठीक है, केवल ठीक है, छलावा ठीक कर है, रहे हो। नई स्टार्टअप नीति, ठीक है उमेश जी, शिव जी, समय शिव जी समय कम है हमारे पास। केवल शिव जी। नहीं आप चला पा रहे हो, उसमें भी आधा अधूरा। ठीक है, समय कम है हमारे पास। एक फाइनल कमेंट लूंगा बाबूलाल शर्मा जी से। क्या ये जो बस्तर और ट्राइबल एरिया में मोबाइल टावर, मोबाइल नेटवर्क के लिए किया जा रहा है, उससे कितना बदलाव आ जाएगा? एक फाइनल कमेंट शॉर्ट में बाबूलाल जी। देखिए, मोबाइल नेटवर्क का नक्सल क्षेत्र में जरूरी है, निश्चित रूप से जरूरी है। और मैंने कई बार कहा है कि जितनी जगह खाली होती जा रही है, नक्सल जहाँ से हटते जा रहे हैं, उस क्षेत्र में तेज विकास होना चाहिए। इतना तेज विकास हो कि लोगों को समझ में आए कि हाँ विकास हो रहा है, दिखना चाहिए। खाली कह देने से नहीं होगा, दिखना चाहिए कि विकास हो रहा है। तो निश्चित रूप से उस दृष्टिकोण से ये निर्णय बहुत अच्छा है। इससे जो है बहुत सारी चीजें जो सफल होंगी और सरल होंगी, और कहीं ना कहीं जो है इसकी उपयोगिता बढ़ेगी। और टावर का जो निर्णय है अच्छा है। बहुत सारे निर्णय जो है इस मंत्रिमंडल ने अच्छे लिए हैं, लेकिन सवाल मैंने जो उठाया कि इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ जाता है। सिस्टम जो है अपने तरीके से काम करता है, मुख्यमंत्री चाहते हैं, उसके बावजूद सिस्टम अपने तरीके से काम करता है। और सिस्टम को सुधारना आज के दिन किसी के दम पे नहीं है। सिस्टम अपने ढंग से ही काम करता है। जो हो जाए वो अच्छा होता है, जितना हो जाए वो अच्छा होगा। ठीक है, 10 सेकंड देंगे। इस ठीक है, आप कैबिनेट में बोलिए। एक और निर्णय आया है जिसको लेकर के मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और पूरी कैबिनेट को छत्तीसगढ़ के युवाओं की तरफ से साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी की सरकार चाहती कि इस प्रदेश का युवा ऊंची उड़ान उड़े, केवल धरातल पर ही मेहनत से काम ना करे बल्कि हवाई जहाज भी उड़ाए। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने का निर्णय माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया है। उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अभी बाबूलाल भैया ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही, जो टावर को लेकर के बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में निश्चित तौर पे उसकी आवश्यकता अभी नहीं, इससे पहले ही केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने भाप ली थी। और केवल बस्तर जैसा क्षेत्र नहीं, पूरे देश के अंदर में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगा करके जवानों को नेटवर्क में लाने का काम किया और नक्सलवाद को तेज गति से खत्म करने का भी काम हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की तमाम राज्य की सरकारों के साथ मिलकर किया जा रहा है। ठीक है, आज के कैबिनेट में बहुत सारे निर्णय हुए और युवाओं के से जुड़े, आदिवासियों से जुड़े, महिलाओं से जुड़े मुद्दे थे, इसलिए हम इस पर चर्चा की। आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।